लोग बेतिया में मौजूद हैं। आज जो है पूरा बिहार बंद है, जिसको लेकर के बेतिया के सड़कों पर जो है आप देख सकते हैं कि तमाम जो महागठबंधन के कार्यकर्ता लोग हैं उनके द्वारा जो है जाम किया गया है। इसी में हमारे साथ नेता ओम प्रकाश क्रांति जी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा सर इस बंदी को लेकर के? देखिए आज ये 9 जुलाई को 10 केंद्रीय श्रम संगठन और 254 से ज़्यादा केंद्रीय जो किसान मोर्चा है उसकी ओर से आज ये बंद का कॉल दिया गया है। सरकार की मजदूर विरोधी नीति और किसान विरोधी नीति दोनों के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। एक तरफ सरकार 4 श्रम संहिता लाद करके मजदूरों के तमाम जनतांत्रिक अधिकारों को समाप्त कर रही है, तो दूसरी तरफ किसानों को एमएसपी का लाभ देने का वादा करके आज उससे घातमारी कर रही है। इसलिए संयुक्त रूप से आज हम लोगों ने पूरे देश के अंदर आम हड़ताल किया है और लगभग 25,000 मजदूर संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो है आज के हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के फसल का लाभकारी मूल्य देने के लिए, किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए, जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाने के लिए, और जो हमारे स्कीम वर्कर्स हैं, चाहे वो आशा हो, रसोईया हो, हमारे चाहे वो सेविका सहायिका हो या फिर एम्बुलेंस कर्मी हो, इन तमाम स्कीम वर्कर्स की सेवा स्थायी करने के लिए और उनको कम से कम इस महंगाई में 26,000 रुपया मानदेय देने के सवाल को लेकर के आज हम लोग हड़ताल पर उतरे हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। सड़कों पर निकल करके हम सरकार के, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों के खिलाफ आज हम लोगों ने नाराबंदी किया है। आने वाले दिनों में भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा और ख़ास करके जो चुनाव आयोग के द्वारा साजिश किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, जो बिहार के वोटर लिस्ट में जो 7 करोड़ 90 लाख लोगों का नाम है उसमें से 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों का नाम काटने की जो भयंकर साजिश हो रही है, इसके खिलाफ भी आज हम सड़कों पर उतरे हैं और हमारी मांग है कि बिना किसी सर्वेक्षण का 2024 के वोटर लिस्ट के आधार पर 2025 के वोट का भी जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसका चुनाव कराना चाहिए। सरकार यदि आवश्यकता महसूस करती है कि पुनरीक्षण आवश्यक है तो जनता को समय देना चाहिए कि जनता अपने कागजातों की व्यवस्था कर सके। अचानक चुनाव से ठीक 3 महीने पहले जो चुनाव आयोग का जो नियम है इसको लेकर के जो बिहार के गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको कितनी परेशानियां होनी? अरे परेशानी नहीं की बात तो छोड़ दीजिए, उनका नाम ही वोटर लिस्ट से नहीं रहेगा। 2 करोड़ से अभी जो सरकारी आंकड़े हैं उस आंकड़े के हिसाब से 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों में हैं। अब एक तरफ जब आंदोलन बिहार के अंदर शुरू हुआ तो चुनाव आयोग ने बड़ा स्मूथली कह दिया कि अब कोई डॉक्यूमेंट्स आपको जमा नहीं करना है, सिर्फ प्रपत्र पर दस्तखत करके आपको जमा करना है। चुनाव आयोग का प्रपत्र है, आप उस पर जाली दस्तखत नहीं कर सकते हैं। अब जो बंगलोर में काम कर रहा है, लद्दाख में काम कर रहा है, जिसको आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, टिकट नहीं मिल रहा है, वो 20,000 रुपया लगा करके दस्तखत करने के लिए आएगा, ये संभव नहीं है। और जब वो दस्तखत नहीं करेगा उस फॉर्मेट पर तो उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से विलोपित हो जाएगा। यह सोची समझी साजिश है और ख़ास करके चुनाव के समय में यदि पुनरीक्षण कराना था तो जनवरी महीना से ही ये माहौल तैयार करना चाहिए। जून महीना तक 6 महीना में आपको पुनरीक्षण करा लेते। होली में बहुत सारे मजदूर आए हुए थे, पिछले दिनों चैत नवमी में बहुत सारे मजदूर आए थे। जो मुस्लिम मजदूर है वो ईद बकरीद में आए थे, वो फॉर्मेट पर दस्तखत कर देते, लेकिन जब फिर अपने वापस काम पर लोग चले गए तो इस तरह का साजिश का गहरा साजिश किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग और बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मिली भगत से चोर दरवाजे से एनडीए के लोग सत्ता में जाना चाहते हैं। चूँकि जो सर्वे रिपोर्ट बता रहा है वो सर्वे रिपोर्ट कह रहा है कि एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान 2025 के चुनाव में होने जा रहा है। महागठबंधन को इसका लाभ मिलने जा रहा है। इससे बौखलाई हुई भाजपा और जदयू की सरकार जो है वह चुनाव आयोग का एक इस्तेमाल कर रही है अपने हित में। हम इसका विरोध करते हैं। कहीं ना जो चुनाव आयोग है वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के दबाव में आकर के काम कर रहा है। बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों के दबाव में। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव की जो प्रक्रिया है, उनके सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, पहले उसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होते थे, अब उसको अमेंडमेंट कर दिया गया, चीफ जस्टिस को उससे मुक्त कर दिया गया। एक उसमें आपको प्रधानमंत्री जी रहेंगे या सत्ताधारी दल के नेता रहेंगे, एक विपक्ष के नेता रहेंगे और एक सत्ताधारी दल के मनोनीत नेता रहेंगे। तो स्वाभाविक बात है 3 में 2 की मेजोरिटी हमेशा रहेगी। विपक्ष के नेता की बात कोई मानेगा नहीं और इसलिए आज चुनाव आयोग का मनमाने तरीके से इस देश के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है।
क्या कहिएगा लोग, इतने धूप में आप लोग जो बिहार बंद है, पूरा भारत बंद है, उसको लेकर के आप लोग सड़कों पे जाम किए? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि 400 जो कानून जो लागू किए वो उसको वापस के करें, और जो ये वोटर लिस्ट का जो किए हैं कि जब तक निवास चाहिए, क्या ये गारे जो कागजात उसमें मांगे हैं, इसका ही हम लोग थी उसी के लिए हम लोग उतार उतरे हैं। और जो मजदूर है उसके लिए हम लोगों को 26,000 मानदेय देना होगा, काहे कि हम लोगों को जिस तरह से काम हम लोग आशा है, जिस तरह के हम लोग काम है उस तरह से हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। हम ही लोग जब हम लोग को गुलाबी साड़ी पहना के और रोड पे उतार दिए, उस तरह की जैसे हम लोग हॉस्पिटल में माता मृत्यु हम ही आशे के चलते रुका है अभी तक। जो जितना माता मृत्यु ज़्यादा मेथी होता था सरकार के रिकॉर्ड में काफ़ी होता, लेकिन अभी घट गया। लेकिन फिर भी सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए अगर हम लोग को मानदेय नहीं बढ़ा, 26,000 रुपया नहीं हुआ, इस बार हम लोग सरकार को गद्दी से उतार फेंक देंगे। सरकार तो कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। सम्मान क्या करता है? गुलाबी साड़ी पहना कर रोड पर दौड़ा दिया, सम्मान क्या कर रहा है? क्या सम्मान कर? कुछ नहीं। 1,000 रुपया देता, क्या देता? हम लोग को भी मान दे इस बार, इसमें नहीं करता है। हम लोग हैं आशा आए हैं कि हम लोग को माता मृत्यु उसका घटा है न। अगर हम नहीं रहते हॉस्पिटल में कुत्ता बढ़ता था पहले, अब 2005 से जब बहाली हुआ है तो आप लोग का मरीज वहाँ जाकर देखिए आज कितनी भीड़ संख्या लग रही है, लेकिन आशा का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए इस बार अगर हम लोग को 26,000 मानदेय नहीं होगा तो हम लोग गद्दी से उतार फेंकेंगे। क्या कह रही थी, आगे आइए। हमारे कहने का मतलब ये है सर कि हमारा भारत देश किसी मंत्री के या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, उनकी माँ आंचल में लेकर नहीं आई थी। हम सब का है, उनको मैके से दहेज में नहीं मिला था। हम सब का भारत है, इसीलिए हम सब मिल के वोट दिए, तभी न प्रधानमंत्री बने, तभी न मुख्यमंत्री बने। जब हम अपना अधिकार देकर उनको मंत्री मुख्यमंत्री बने, जब हम अपना अधिकार देकर उनको मंत्रिमंडल में बैठा दिए, तो आज वो हम लोग के लागू कर रहे हैं कि साइन करो। जो विदेश में है, जो दूसरा जगह है, वो लोग कैसे साइन करेगा? अगर हम घर वाले साइन करें हैं तो वो जाली है कि नहीं है? तो वो जाली करेंगे। ये बताइए कि वो इसीलिए आपको जिताया कि आप अपने हिसाब से देश चलाइए। सर का साथ सबका विकास जो सरकार का नारा है, क्या लगता है उससे आप लोग सहमत हैं? नहीं। तो चलिए, अभी हम लोग बेतिया में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बेतिया में महागठबंधन की जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, क्या कहिएगा लोग? हमने के आशा बनी जाए, आशा के मानदत नहीं मिलत, वही खातिर हमने के मांग करे आइल बन जाए। कितना तनख्वाह मिलल आशा लोग? आशा लोग तनख्वाह अभी कुछ नहीं के 1,000 मिलतो तब बंद हो गई बा। तो हमने के 26,000 रुपया मानते मांगता नहीं जा। बहुत काम बा। हाँ, बहुत काम बा। तो टीकाकरण करे के, हर चीज करे के, घामा में मरी नहीं जा, हर एक कार्य करे नहीं जा, बाकी हमने के मानदेय ना मिलेला। सरकार नहीं सुना ना, सरकार सुनवाई नहीं कर, कथी लेके 3 बार 4 बार हमने के अथी नहीं जान रोकाव में, घेराव में, बाकी सरकार के कान बहिर हो गई बा। सारा काम आशा बहने सब करती हैं। हाँ। फील्ड में कोई अपने घर से बिना बुलाए जाता नहीं है टीकाकरण में, और सबसे कम हम लोग का मिल रहा है, वेतन का तो नाम ही नहीं है। आशा लोग आयुष्मान भारत कार्ड बनाएगी, आभा बनाएगी, सारा काम आशा लोग करेगी। यही मेरा कहना है। चलिए, कुछ इधर आप लोग भी आशा हैं जी, क्या कहिएगा? हम लोग से 24 घंटा काम लिया जाता है और काम के बदले हम लोग का दाम नहीं मिलता। कितना मिलता है? कितना? 1,000 का महीना, वो भी बंद हो गया है। 1,000 का महीना? हाँ, 1,000 रोज का 33 रुपया हुआ। हाँ, वो भी बंद हो गया। वो भी बंद हो गया है। जी जाएगा, खाना खा लेंगे इसे 1,000 का महीना से। तो चलिए, बेतिया की सड़कों पर हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम बेतिया में बहुत सारे जगहों पर जो है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है पूरा बेतिया आज बंद दिखाई दे रहा है।